और इस पूरे कार्यकारिणी में सभी सदस्यगण और सामने बैठे सभी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, आज साथियों ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है और आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप लोगों ने ग्रहण किया और हम लोग स्वागत कर रहे हैं। अभी हमारे मदन साहनी जी ने कहा कि ये पहला समय होगा जब कोई दूसरे पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहा हो और कोई तीसरी पार्टी का सदस्य बैठा हो। ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे गठबंधन के पार्टी के लोग हैं। जदयू और भाजपा ऐसा गठबंधन वाली पार्टी है साथियों कि हम लोग मुख्यमंत्री भी दूसरे पार्टी का तय करते हैं तो भाजपा ही तय कर देती है कि जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री कौन है। यह था कि नहीं, हम लोगों ने तो 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भरोसे पूरे प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए बनाने का काम किया। इसलिए हम लोगों का संबंध सिर्फ पार्टी के स्वरूप में नहीं है। हम लोग तो जब 243 सीट पर लड़ते हैं और आगे भी 2025 का चुनाव 243 पर एनडीए लड़ेगी। जहां जदयू है वहां भाजपा लड़ेगी और जहां भाजपा है वहां जदयू चुनाव लड़ने का काम करेगी। लेकिन साथियों ये भारत बनना चाहिए और भारत के एक एक लोग बनने चाहिए। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1950 में जो संरचना किया उसको आगे बढ़ाना है। और आप याद कीजिए, सरदार कर्पूरी ठाकुर जी को ऐसे भारत रत्न नहीं मिला। गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों की चिंता करने का आज से 50 साल पहले कोई सोचता, कोई सोचने वाला नहीं था। गांव में कोई नाई समाज का बेटा विधायक सांसद हो ये तो कभी सोच ही नहीं सकता। आज हमारे रितेश जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं पूरे देश में एक विधायक हूं, लेकिन आप सोचिए कोई व्यक्ति 1952 में विधायक बनता हो वो कितना क्रांतिकारी नेता होता है। कर्पूरी ठाकुर जी 1952 से लेकर जब तक जिंदा है किसी न किसी सदन में और लगातार बिहार की चिंता करते रहे। और ऐसा नहीं है कि सब पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए ही सब काम किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अति पिछड़ों को तो उचित सम्मान दिया ही, लेकिन सामान्य महिला को भी आरक्षण किसी नेता ने दिया तो वो कर्पूरी ठाकुर के साथ दिया। और एक दिन नहीं, ठीक भाई। तो साथियों स्पष्ट तौर पर है भारत की राजनीति में अति पिछड़ा जो वर्ग सबसे पीछे बैठने वाला है उसको मुख्य धारा में लाना है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का संघर्ष है। यदि कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोग इस भारत के आजादी में और भारत के लोकतंत्र के नींव में नहीं होते, आज क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो पाते? आज यदि प्रधानमंत्री कोई अति पिछड़ा का बेटा है तो वो सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए। इसलिए साथियों और भारतीय जनता पार्टी यह जो जनता दल यूनाइटेड का संबंध है सर, यह स्पष्ट तौर पर 1977 में भी साथ में ही काम किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी हो और उस समय के नेता कर्पूरी ठाकुर जी हो, सरदेव राष्ट्रपति मिश्र, सभी लोग मिलकर बिहार में एक सरकार देने का काम। 1990 में जब पहली बार मंडल कमीशन आया था और देश में आरक्षण की व्यवस्था भी किया गया, कोई कांग्रेस पार्टी आरक्षण का समर्थन नहीं कर रही थी। यही भाजपा अपने 83 सांसदों के साथ इस देश में आरक्षण मंडल कमीशन लाने का काम कर रही। हमको किस रास्ते चलना है? लेकिन साथियों स्पष्ट तौर पर यही कहूंगा, बहुत लंबे समय से आप लोग कार्यक्रम को चला रहे हैं कि इस समाज को आगे बढ़ाना है, गांधी जी के सपनों को साकार करना है। और गांधी जी का सपना साकार तभी होगा हमारा जब भाई आजाद गांधी जी सपने को साकार करने के लिए। इसलिए आप साथियों
प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं ये विकसित भारत बनाना चाहती हो। दुनिया की तरफ हम देखते थे, दुनिया हमारे तरफ नहीं देखता, हमें चौथा वर्ष कहा जाता था। आज दुनिया में हमारी धमक है साथ, हम दुनिया के 5वें इकोनॉमी के तौर पर खड़े हैं। भारत बढ़ रहा, भारत श्रेष्ठता की ओर जा रहा है। और आप सोचिए, जिस अंग्रेज के पीछे चला करते थे, उसी अंग्रेज को हराकर हमें 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे। इसलिए आज सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं और कहता हूं कि आज से 2000 वर्ष पहले इसी भगत ने सपना देखा था और भारत को सोने की चिड़िया बनाया। अब भारत की सोने की चिड़िया बनाने की जरूरत नहीं है साहब, क्योंकि यदि सोने की चिड़िया हम बनाएंगे तो दुनिया कमजोर बुझेगा, कोई आतंकी आएगा हमको लूट कर चला जाएगा। अब मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। इसलिए आज इस महासभा के लोगों को हम पुनः आश्वस्त करते हैं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है और आगे भी समाज को मुक्त धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप तमाम लोगों को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सबका मैं स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत